हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रियंका हाजिर है आपके सामने फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम करेंगे किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपको बोल रही थी कि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है और मेरे बैक में दर्द हुआ था, तब से मेरी किचन की कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। भगवान के आशीर्वाद की वजह से मेरे बैक पेन में काफ़ी रिलीफ है, बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है। इसके ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के प्यार की और साथ की जरूरत है, तो बनाए रखिए अपना प्यार और साथ। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने देखो गैस ऑन कर दी है, गैस ऑन कर दी है और तवे को गैस पे रख दिया है। आप लोग सोचोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, पर नहीं। हुआ ये कि मेरे माइंड में एकदम से ये आया कि अगर मैं किचन को क्लीन करूँगी, तो आपको पता है किचन को ये टाइल्स क्लीन करने में, चूल्हा करने में और सारे ये डिब्बे वगैरह, रैक वगैरह सारे साफ करने में काफ़ी लंबा टाइम मेरा जाने वाला है। तो मैंने सोचा पहले जो है ना, मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना पूरा सामान अस्त व्यस्त हो जाएगा, गंदगी भी फैलेगी तो खाना नहीं बनेगा। तो मैं जो है थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा खाना बनाने में। फिर जो है हम लोग अपना काम करेंगे। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। सब्जी तो हमारी सुबह की बनी हुई थी, तो हमें टाइम नहीं लगेगा। देखो कितने से देर लगती है 2 चपाती बनाने में। ये वाली चपाती हमारी इधर से सिक गई है, तो इसे पलट देते हैं। इसको रख देते हैं इसमें। तो चलिए जल्दी से मैं इस चपाती को और सीख के फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कपड़े। एक गीला कपड़ा है जो कि मैंने सरफ के पानी में डुबोया हुआ है, और एक है सूखा कपड़ा, जिससे कि मैं बार बार चढ़ने उतरने की मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ ना करना कुछ करने से अच्छा है, क्योंकि हमें कुछ करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो भी परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो हम जब कुछ करते हैं तो ही परिवर्तन होता है, बिना करे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। अगर हम कुछ करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, चाहे अपना घर हो चाहे अपनी ज़िंदगी हो, है ना। तो हमें करना चाहिए और वही काम करना चाहिए जिसमें हमें अच्छा लगे, संतुष्टि मिले, जैसा मैं कहती हूँ, जिससे कि आपके चेहरे पे स्माइल आए, आपको खुशी मिले, वो काम हमें करना चाहिए। लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेंगे। बस करिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको संतुष्टि देता है, वो काम कीजिए। तो आज मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, तो इस वजह से। और ये देखो डब्बों पे काफ़ी सारी डस्ट जम गई है। डस्ट क्या, ऑयल भी, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह छूटते हैं ना, तो वो ऑयल जैसे ऊपर उठता है, तो उस वजह से भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक दिन मैंने वैसे हल्के से डब्बे हस्बैंड से साफ़ करा दिए थे, पर फिर भी देखो अब काफ़ी गंदे हो गए हैं। वैसे जो है हमें हर 7 दिन में किचन के डब्बों को तो साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छी फ्रेंड होती है वो किचन ही होती है। क्योंकि हम हर महिला का सबसे ज़्यादा समय जो बीतता है ना, वो किचन में ही बीतता है। घर के और हिस्से के बदले सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में ही बीतता है। तो हमें किचन को थोड़ा सा साफ़ रखते हैं तो हमारा मन करता है काम करने का। तो यहाँ पे मैं डिब्बों को थोड़ा सा, एक जो मैंने गीला कपड़ा किया था ना सर्फ के पानी में, मतलब डिटर्जेंट के पानी में, उससे साफ़ किया, और साथ में जो है दूसरे सूखे कपड़े से मैं पोंछती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे डब्बों को मैं कर लेती हूँ साफ़, और ये चारों डब्बे मेरे साफ़ हो गए हैं। और ये देखो यहाँ पे ये है एक टोकरी, जिसमें है ना कई ऐसे सारे सामान रखे हैं छोटे मोटे, जैसे ये पीताम्बरी रखी है और भी कई ऐसे छोटे मोटे से सामान रखे हैं, तो मैंने इसको ऊपर ही रख दिया है। और ये वाला जो कप है ना, जो इस पर पेपर बिछ रहा है, मतलब ये पॉलीथीन बिछ रही है, ये वाली थोड़ी फट गई है, तो मैं सोची हूँ दूसरी लेके आऊँगी। ये मैं ना बहुत पहले लेके आई थी, और अब ऊपर वाला तो मेरा साफ़ हो गया है, तो मैं नीचे वाले डब्बों को हटा देती हूँ। और ये डब्बे, नीचे वाले डब्बे हैं ना, ये तो ज़्यादा गंदे नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये डब्बे हैं ना, मैंने अभी मतलब एक दिन ऐसे ही साफ़ कर दिए थे, शौर्य से उतरवा लिए थे और मैं पहुँच दिए थे। तो ये तो इतने गंदे नहीं है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ऊपर वालों में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो ऑयली ज़्यादा हो रखे थे। तो इनको सबको मैं नीचे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए, जैसे सपोर्ट करते हैं करते रहिए। तो
देखो आपका एक सपोर्ट हमें है ना बहुत मोटिवेट करता है अपने वीडियोस बनाने में, क्योंकि आपको पता है 2 बच्चों के साथ बिना मेड के घर का सारा काम करना, फिर वीडियो बनाना, और अब वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। आपको बहुत इजी लगता है, आप लोग बस देख लेते हैं, पर शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर एडिटिंग करने में। तो इस वजह से तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, हम लोगों की मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और ये वाला पेपर मैं आपको बता रही थी ना, थोड़ा फट गया था, तो मैं न्यू वाला मंगाऊंगी, देखती हूँ मैं खुद जाके लेके आऊँ या ऑनलाइन मंगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उसको फिर से है ना, जो पेपर मैंने न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ ऐसे में, क्योंकि जैसे ये डब्बे हैं ना नीचे वाले, इनको जैसे उठाती हूँ ना, इसमें मसाले वगैरह भी रहते हैं कई बार, तो फैल जाते हैं। तो मैं इसलिए पेपर बिछा देती हूँ, तो पेपर से क्या होता है कि ये भी जो है ना, रैप भी गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं डब्बों को पहुँचती जा रही हूँ, साथ के साथ रखते जा रही हूँ। और ये डब्बे भी मेरे काफ़ी पुराने, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत पुराने हो गए हैं डब्बे। तो ये भी चेंज करने हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे है ना प्लास्टिक के डब्बे अच्छे लगते हैं और स्टील के डब्बे। और ये देखो, ये है मिक्स, ये है ग्रेन, जैसे कि इसमें दाल है, मूंग की दाल होती है ना साबुत वाली, वो है, चने हैं 2 तरीके के, ब्लैक चने और ग्रीन चने हैं, मटर है, ऐसे बहुत सारे स्प्राउट्स हैं। ये मैं लेके आई थी, काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैंने इसकी शायद आपके साथ कोई एक रेसिपी भी शेयर की थी। तो ये मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और है ना बहुत अच्छा भी रहता है, बच्चे इससे खा भी लेते हैं। बच्चे को, नहीं तो बच्चे है ना दाल खाने में बहुत दिक्कत करते हैं, भाई मेरे बच्चे तो करते हैं। तो यहाँ पे जो है देखो, ये मैं डब्बों को पहुँचती जा रही हूँ, साथ के साथ रखती भी जा रही हूँ। और ये देखो, ये है ना मेरी सेल्फी स्टिक थी जो टूट गई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी शायद। तो ये क्या है, आयुष लेके आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रखी हुई है, इससे खेलता रहता है। ये क्या, मुझे नहीं करने देता, मेरे ट्राइपॉड को तोड़ने करने में लग जाता है, तो मैं इसको दे देती हूँ। और ये वो कलर हैं होली वाले, तो ये यहीं पे रखे थे किचन में, इनको मैं उठा के रख दूँगी, कभी काम आ जाएंगे। और रंगोली वगैरह में, ये उस दिन गोविंद देव जी गई थी ना, तो लाई थी, बत्ती लाई थी ये, है ना। तो देखो ये है ना साफ़ हो गई है, और थोड़ा अब अच्छा लग रहा है, साफ़ हो गई है तो। और यहाँ पे मैंने, देखो आपने गौर किया होगा, मैंने है ना अपनी खिड़की के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है, क्योंकि ना यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता था, तो इस वजह से मैंने लगा दी है। और अब मुझे करनी है ये सारी टाइल्स वगैरह, और खिड़की वाली जो रैक है ये वाली साफ़ करनी है, गैस का चूल्हा साफ़ करना है। तो ये सारा मुझे अभी साफ़ करना है। तो ये सारी चम्मच वगैरह का जो मेरा स्टैंड है, इसको हटा देते हैं, और फिर यहाँ भी हम साफ़ करेंगे। तो मैंने है ना वो जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है ना, स्क्रॉच ब्राइट, वो ही ले लिया है, स्टील वाला जूना नहीं लिया है, क्योंकि है ना उससे थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह भी हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हुआ होता है ना, तो उसके लिए वो ही चाहिए, इससे नहीं होता है। पर मैं यहाँ पे करती रहती हूँ, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और फिर भी देखो, हम डेली करते हैं, फिर भी है ना पता नहीं इतना ऑयल रहता है किचन में, और कहीं हाथ लग जाते हैं टाइल्स पे, तो वो भी जैसे कुछ बना रहे हैं तो हाथ लग ही जाते हैं। तो उसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा साफ़। और फिर है ना एक गीले कपड़े से इसे पोंछ दूँगी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, धोऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत गीला हो जाएगा, बहुत गंदगी हो जाएगी, और मुझे अभी और काम भी करने हैं इस वजह से। तो इसको ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। और अब है ना ऊपर का तो साफ़ हो गया, तो देखो इस तरह से है ना, वो गीला कपड़ा था ना, उसी से पोंछ दूँगी, तो देखना आप टाइल्स एकदम साफ़ हो जाएंगी। मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। तो चलिए करते हैं अपना काम। और भाई कौन कौन क्या कर रहा है मेरे वीडियो को देखते समय, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, है ना। और आप लोग अपनी वाइफ की या मम्मी की मदद कराते हैं, नहीं कराते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग करते हैं साफ़। और अब मैं टाइल्स को जल्दी से साफ़ कर लूँगी और फिर करूँगी। और ये देखो टाइल्स हो गई हैं साफ़, तो देखो आपको दिख रही है ना, देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो अब टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। गैस का चूल्हा जो है साफ़ करना है, तो ये मैंने हटा दिए हैं, ये गंदे हो रहे हैं, इनको डाल देती हूँ सिंक में साफ़ करने के लिए। ये देखो गंदे हो गए हैं, तो इनको साफ़ करना है। और फिर मैं फिर से जूने को ले आई हूँ, और वो ही है ये जो अपना डिशवाश सोप होता है ना, वो ही है, मैंने जूने में वो ही लगा रखा है, और इसी से साफ़ करूँगी। और गैस को हम रोज़ाना साफ़ करते हैं, दिन में 2 बार खाना बनाते हैं तो 2 बार करते हैं, 3 बार बनाते हैं तो 3 बार करते हैं। पर फिर भी है ना, कितना ही आप इसे पोंछ लो, फिर भी है ना चिकनाहट रहती है किचन में। तो इस वजह से अगर जैसे हम है ना 2-3 बार, 2-3 दिन में 1 बार या 7 दिन में 1 बार अच्छे से है ना इसे साफ़ कर देना, तो इसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा गंदगी मेरे यहाँ होती है ना, शायद मेरे यहाँ सबके यहाँ ही होती होगी, बटन्स की होती है,
क्योंकि बटन क्या है, जैसे हम पकौड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो हाथ लग ही जाता है। तो इस वजह से तो देखो ज़्यादा गंदी नहीं थी मेरी गैस। तो यहाँ पे मैंने उसको साफ़ कर दिया, फिर वही कपड़े से पोंछ दूँगी, कपड़े को धो के फिर एक बार पोंछ दूँगी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो इस तरह से ही जो है मैं अपनी गैस को साफ़ करूँगी। गैस हो गई है हमारी बिल्कुल साफ़। और अब जो है ना, गैस के नीचे भी गंदगी रह जाती है, क्योंकि देखो हमारी चाय उफनेगी तो वो नीचे गिरेगी, दूध है तो, सब्जी है तो, दाल है तो, जो भी गिरता है वो नीचे गिरता है। तो जितना गैस को साफ़ करना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी गैस के नीचे वाली स्लैब को साफ़ करना होता है। क्योंकि और जगह तो हमारे फिर भी साफ़ रहती है, पर इस जगह सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो देखो मेरे यहाँ पर भी सुबह में बना रही थी तो चाय थोड़ी सी उफन गई थी मेरे से, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको मैंने जूने से ही रगड़ दिया है। और अब देखो जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना साफ़, उससे ज़्यादा आज जो है अच्छी लग रही है। तो मैं फिर से एक बार जो है ना अपना पोंछा था उसको धो के ले आई हूँ कपड़े को, तो यहाँ पे पोंछ दूँगी। तो आज देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है, हम डेली करते हैं ना उससे अलग लग रहा है। देखो टाइल्स भी कितनी ज़्यादा चमक मार रही हैं। तो यहाँ पे इसको साफ़ कर दूँगी, फिर जो बर्नर हैं उनको मैं इस पर लगा दूँगी। तो यहाँ हमारी आज किचन हो जाएगी साफ़। तो थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा। तो ये साफ़ हो गए थे, तो इनको भी मैं धो के ले आई हूँ, है ना। तो इनको मैं लगा देती हूँ। और एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं मेरे जो ये बर्नर है ना, ऊपर वाला इनका स्टैंड है, इनका पता नहीं क्यों कलर सी हट रहा है, परत सी हट रही है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताइएगा, है ना। पर मुझे लगता नहीं उसका कोई सॉल्यूशन होगा। वो पेंट ही पता नहीं जैसे गर्म रहती है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पपड़ी की तरह हट रहा है। तो ये देखो मेरी किचन हो गई है अब साफ़, है ना। तो अच्छा लग रहा है बहुत, खुद को ही अच्छा लग रहा है। और देखो बिल्कुल साफ़ लग रही है, टाइल्स पे भी देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो मतलब कि साफ़ है। क्योंकि अगर ऑयल होता ना तो वो नहीं दिखता है। डब्बे इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। मैं ना थोड़ी देर 10 या 5 मिनट पहले मैं रेस्ट करूँगी, फिर जो है मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ खाना खाने में। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाते हैं। तो मैंने जो है खाना तो बना लिया था, तो अपने लिए थाली लगा ली है। थाली में है छाछ, हमारी पत्ता गोभी आलू की सब्जी, ढेर सारा सैलेड और चपाती खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स थाली को लेके चलते हैं खाना खाने के लिए, आ जाइए आप सभी। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, तो सबसे पहले खा रही हूँ सैलेड। मैंने आजकल अपनी थोड़ी सी आदतों को चेंज किया है, सैलेड ज़्यादा खाती हूँ, है ना। तो चलिए आप लोग खाना खाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और शौर्य भी आ गया है, तो चलिए शौर्य को मैं खाना खिलाती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।